प्रबंधक रहा वो काम चोर रहा है और रहा के बगले माटी खुदत रहा है का गौशाला माटी नहीं पड़ सक रहा जो ऊँच हो जाता है। खाना खा रहे हैं तो दौड़त जाओ कि खेत में चल रहा है, लैट्रीन बैठे तो दौड़त जाओ, यह समस्या है। साड़ों की दिक्कत जो है वो आम है, मान लो उसमें हम भी भागीदार हैं, हम भी तो छोड़ते हैं अपना साड़। कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की सदर विधानसभा 268 में हैं। गांव है जसमंडा। बाराबंकी शहर से जसमंडा की दूरी 9 किलोमीटर है। इस बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर कही जा रही है। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में क्या दिया और जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरी उतरी, या जनता आने वाले वक्त में क्या नया बदलाव करना चाहती है, आज हम पब्लिक ओपिनियन में जानेंगे। वो पब्लिक ओपिनियन जो पब्लिक के बीच होगा। तो आइए जानते हैं जनता से ही जनता के मन की बात। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? बाबूलाल मिश्रा। बाबूलाल जी, 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सरकार से आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही? कोई समस्या नहीं रही, वैसे ठीक चल रहा है। क्या सरकार आने वाले वक्त में आप उत्तर प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलना नहीं चाहते। अच्छा, यही क्यों नहीं बदलना चाहते? नहीं, सब सुविधाएं सब अच्छी मिल रही, इससे नहीं बदलना चाहते हैं। बस सुविधाएं अच्छी मिल रही, सुविधाओं में बेसिकली आपकी ज़रूरत के अनुसार क्या चीज़ मिल रही? अरे नहीं, हमका मिल रही, दूसरे भाई मिल रही हैं, मिल तो रही हैं सब लोगन हैं। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो कि सरकार से दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ साड़ों से सबसे ज़्यादा समस्या है। किसानों को साड़ों से लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या है। तो इन साड़ों की समस्या के लिए आपकी अपनी तकलीफ बताइए ज़रा। वही साड़ों वाली दिक्कत है हमारे। आपका शुभ नाम? सोनू मौर्य। सोनू जी, साड़ों की समस्या से निजात के लिए आपने कभी आगे अधिकारियों से या पशुपालन अधिकारी से या अन्य किसी से कभी कोई शिकायत वगैरह की है? कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की? हम लोग कहीं गए नहीं, यहाँ से ले गए वहाँ, क्या नाम है, गौशाला ले गए, वहाँ बंद कराया, उसके बाद कोई वहाँ सुनवाई नहीं, वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन गौशाला तो आपके क्षेत्र की जो सबसे करीब की गौशाला रास्ते में है, खजूर गांव की, वह गौशाला तो बंद पड़ी है। पहले अब बंद हुई। अनिल कुमार वर्मा। गौशाला के संबंध में? गौशाला में अब उसमें जब बारिश हुई, मतलब से ज़्यादा पानी भर गया था, इसलिए उसमें जो है जानवर अपने आप मर रहे थे। तो अधिकारी लोग आए, वहाँ से सारे जानवर सब हटवा दिए गए। अच्छा, तो इसका मतलब गौशाला बंद करने में क्या सरकार का ही कहीं हाथ रहा है? उमा के जो कर्मचारी रहा उनका हाथ रहा है भैया। अच्छा, यानी कर्मचारी कामचोर थे? बिल्कुल, उमा के जो प्रबंधक रहा वो काम चोर रहा है। भाई हिंदुस्तान भर में माटी डरवा रहा के बगले माटी खुदत रहा है का गौशाला में माटी नहीं पड़ सक रहा जो ऊँच हो जाता है। अच्छा, वो गौशाला की जो जानवर गायें छोड़ी गई, जो उसमें गाय या सांड या बछड़े जो भी थे वो छोड़े गए, वह छोड़ दिए गए या कहीं और ले जाके ट्रांसफ़र किए? तमाम तो हिये निकाल बाहर कर दीन। कुछ गाड़ी 2 गाड़ी इधर उधर गए हैं, बाकी सबका शाम का गेट खोल दे, सब हार भरे में फैल गए हैं वो जानवर। लोगों की ये समस्या प्रमुख है कि जो गाय और साड़ों की समस्या है, बगल में गौशाला थी, गौशाला में पानी, जब बीच में पानी काफ़ी बरसा, बारिश हुई तो वहाँ पानी भर गया तो लोगों ने, वहाँ के प्रबंधन ने जानवरों को खुला छोड़ दिया, जो अब लोगों के लिए समस्याएं बनती जा रही हैं। इसके अलावा क्षेत्र के विकास को लेकर, आपके क्षेत्र के आने के लिए, आपके गांव आने के लिए खड़ंजा है, सड़क नहीं। क्या कभी इसके लिए किसी ने आवाज़ आप लोगों में से उठाई? जी नहीं, सड़क है, बाहर है, गांव के बाहर सड़क है। अच्छा, सड़क पक्की है, डामर रोड है। यह सड़क किस कार्यकाल में बनी है, बता सकते हैं? ये सन 2002 बता सकते हैं दादा? ये सड़क जो बनी कब बनी? सन 2000। हाँ, लगभग सन 2000 के टाइम में बनी। उसके बाद
उसके बाद भैया पे उंदा लाग है और जहाँ तहाँ खुद दिए वहीं पड़ी। सड़क बनी 2000 में और उसके बाद सड़क पे पैबंद दर पैबंद, किस्मत की तरह सड़क में भी पैबंद लगते रहे। लेकिन अब गांव के लोगों की, आपके लोगों की मुख्य समस्या इस समय आपकी नज़र में क्या है? बताओ, आपकी नज़र में मुख्य समस्या क्या है? अरे यह साढ़ से थोड़ा बहुत हो जाए निजात, बस और कौन समस्या, बाकी तो काम चलते है खेती के। भाई रात के साढ़न वाला है, बाकी तो सरकार से कोई और कमी खास नहीं है भाई। यानी सरकार के कामकाज को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर यहाँ सभी गांव में लोगों को मानना है कि सरकार का कामकाज तो ठीक है साहब, लेकिन सांडों ने परेशान कर रखा है। अच्छा, सांडों ने जब इतना परेशान कर रखा है तो कभी इन सांडों को लेकर आप लोगों को मुश्किलात क्या क्या होती हैं और क्या क्या आपको झेलना पड़ता है इन सांडों की वजह से, बताएंगे? अरे रात खाना खा रहे हैं तो दौड़ जाओ कि खेत में चल रहा है, लैट्रीन बैठे तो दौड़ जाओ, यह समस्याएं हैं। यानी खाने से लेकर शौच जाने तक समस्या सांड ही है गांव वालों के लिए। अगर निजात दिलाना है तो समस्या उनकी सांडों से निजात दिलाए सरकार, क्या आपको लगता है? अच्छा, दूसरा, जैसा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि हम गर्मी निकाल देंगे, कभी कोई दूसरे बयान देते हैं, अखिलेश यादव का बयान आता है कि 10 मार्च को जब हम आएंगे तो हम नई तस्वीर यूपी की लाएंगे। क्या आपको लगता है कि यूपी की तस्वीर बदलने की ज़रूरत है आपको? आपकी नज़र में बताइए, क्या सरकार बदलनी है? नहीं, सरकार ठीक है भैया। क्यों नहीं बदलनी? सरकार के सारे काम ठीक है, सांडों की दिक्कत जो है वो आम है, मान लो उसमें हम भी भागीदार हैं, हम भी तो छोड़ते हैं अपना सांड भाई, ये तो है नहीं। अगर हम ही अपना बांध के रखें तो कोई देखो कोई मुख्यमंत्री कोई नहीं छोड़ रहा है, यानी किसान ही हम ही लोग तो छोड़ रहे हैं भैया इसको, यानी सरकार तो नहीं पालती है ना छोड़ रही है। बाकी सारे कार्य काल उसका ठीक है, भ्रष्टाचार कम हुआ, सब कुछ कम हुआ, सारे कार्य वैसे हो रहे, सिंचाई हो रही, सब कुछ हो रहा, बिजली आ रही। वैसे सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी ज़्यादातर, इसमें तो बिजली काफ़ी दिन के समय आ रही है, अच्छे समय से बिजली आती है यहाँ। लेकिन बिजली पर तो विपक्षी पार्टियों का बोलना है कि भाई ये बिल बहुत ज़्यादा देते हैं, रेट बहुत ज़्यादा लिखते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बिजली को लेकर लोड बढ़ा है? नहीं सर, ये कोई लोड नहीं है। 137-140 रुपये आ रहा, कम से बत्ती मिल तो रही है, हम खेत से आते कम से कम लाइट हमको मिल तो रही है। पैसा ना हो, ना देना पड़े और काम ना हो से मतलब क्या है भैया? ये बात है कि पैसा मैं जेब में रखा है, काम फिर ना हो से क्या मतलब? कम से कम पैसा खर्च से काम हो तो रहा है, यानी बत्ती मिल रही, कम से कम बिजली मिल रही, सुकून से वो उसका अदा करने है। लेकिन सरकार तो समाजवादी पार्टी तो कह रही कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो तो बात की बात है भैया, इसने बहुत से वादे तो बाद में होते हैं, लेकिन जो हमको सुविधा मिली वो इस वक्त मिली। ये तो अपनी जीत पक्की करने के लिए तरह तरह के लोभ देते, कोई कहता कर्ज माफ़ कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। इसके पहले जो किया, हम जिस समय हम लोग जी रहे हैं, बिजली हमको बहुत अच्छी मिली, सारे कार्य अच्छे मिले। इनकी बात से एक गाना याद आया कि कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इन्होंने कहा कि पार्टियां वायदे तो करती हैं, वायदे सब करते हैं, लेकिन हकीकत में उन वायदों को ज़मीं पर उतारने के लिए हिम्मत बहुत कम लोगों में होती। हमारे साथ एक और मतदाता हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आने वाले वक्त में, यानी आने वाला जो चुनाव है, ये जो 10-27 फरवरी को यहाँ पर वोट पड़ने हैं, उनकी नज़र में कि आखिरकार वह क्या चाहते हैं। दादा ये बताइए कि 27 फरवरी को बाराबंकी में वोट पड़ने हैं, आप पहली बात तो ये बताइए कि आप लगभग अपनी उम्र में कितनी बार ये होगा, कौन सी बार होगा जो वोट डालने जा रहे होंगे? कई बार हमने वोट दिया इनको और अच्छा रहा शासनकाल। अच्छा, यानी इनका कार्यकाल अच्छा रहा कि उनसे पहले वालों का भी अच्छा था? इनका अच्छा रहा। उनके पहले वालों का अच्छा क्यों नहीं था? उनको गुंडागर्दी बढ़ी रहा है, चोरी डकैती आज होती रहे, कतल फजल सब है बवाल रहा है, लेकिन उनसे अच्छा अब है। ये जो सकून साथ रात स्वागत तो मिलते थे, अब गाय भैंसे जब नहीं छुट्टा है,
सभाएँ तो काश्तकारी भी, अब वहाँ सरकार की कौन गलती। खेती किसानी से जुड़े लोग, उनकी नज़र में भी अपराध अब कम ही नहीं लगभग ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अपराध में अभी जैसा इन्होंने बताया, रहजनी, लूट, बलात्कार, न जाने तमाम ऐसी कितनी घटनाएं थीं जो पूर्ववर्ती सरकार में हुआ करती थीं, वर्तमान सरकार ने उन पर अंकुश लगाया। लेकिन अब आने वाले नतीजे 10 मार्च को जब घोषित होंगे और जो 27 फरवरी को जसमंडा के निवासी वोट डालेंगे और 10 मार्च को जब नतीजे घोषित होंगे, तब ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में बाराबंकी सदर विधानसभा से आखिर एक बार फिर साइकिल दौड़ती है या इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के बाराबंकी सदर विधानसभा में कमल खिलेगा। रियल हॉक न्यूज़ के लिए मैं सुमंगल दीप त्रिवेदी।